अरे वो तांबा भाई, लो भैया इस चैंपियन ट्रॉफी में पहले साकिब भाई की टीम को इंडिया वालों ने कूट दिया, अब ससुरी पाकिस्तान का भी काम तमाम कर दिया और इनका ससुरी दौर ही खत्म करके रख दिया। अब ये ससुरी पाकिस्तान की टीम बस बाहर बैठ के मैच का मजा लेगी, क्योंकि इंडिया के पाले में जो पड़ेगा उसका यही अंजाम होगा। वैसे तांबा भाई, विराट कोहली भाई के तूफानी शतक को देखकर आपका क्या ख्याल आया? तो सनको भाई, अरे वो ख्याल वाल छोड़ो, अरे दिन पर दिन जिस तरह से इंडिया का खौफ बढ़ते जा रहा है और जिसे मर्जी जहां चाहे जिस तरह से हरा रही है ना, टेंशन ससुरी हमें और भी बढ़ता जा रहा है। अरे देखो, पहले बुटलर को घर में बुला के कूट दिया, फिर साकिब को पहले ही मैच में धर के रगड़ के छोड़ दिया और अब पाकिस्तान की सबसे खतरनाक गेंदबाजों से भरी टीम को कैसे भूसा भर के छोड़ दिया। अब तो अगला नंबर ये बिल्लू भाई का है। बिल्लू भाई का क्या हाल होगा अब तो ऊपर वाला ही जाने। तो तांबा भाई, अरे भैया ऊपर वाले नहीं, ये ससुरी इंडिया वाले जानेंगे। इंडिया वाले, ये इंडिया वाले ससुरी इतनी खतरनाक वाकई में खेल दिखाते जा रहे हैं ना कि किसी भी गेंदबाज को हल्के फुल्के गेंदबाज की तरह लेकर कूट दे रहे हैं। और देखो, पाकिस्तान के गेंदबाजों को जिस तरह से कूटा है ना, लग रहा है कि इनको गेंदबाज से कोई खौफ ही नहीं है। पहले आर्चर को टॉर्चर कर दिए और शाहिन अफरीदी को भूसा भर दिए। अरे वो तांबा भाई, साकिब भाई ने बिल्कुल सही बोला, ये इंडिया की वजह से ही हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ससुरी हार गए। हमारे आर्चर को ये इंडिया वाले दौड़ा दौड़ा के बुरी तरह से कूटे थे और वही ऑस्ट्रेलिया वाले देखो ऑस्ट्रेलिया वाले ने भी बुरी तरह से कूट दिए और 350 का स्कोर बनाने के बावजूद भी शर्मनाक तरीके से हार गए। अब बिल्लू भाई देखो, अगला नंबर तुम्हारा है, अब तुम क्या करोगे सोच विचार कर लो, नहीं तो तुम्हारा भी बहुत बुरी तरह से इंडिया वाले धज्जियां उड़ाने वाले हैं। अरे वो भाई लोग, अरे भैया थोड़ा हमारा हेल्प करो, तुम लोग तो ससुरी हेल्प करने के बजाय हमारे को डराए ही जा रहे हो। एक तो वैसे ही दुख दिल हमारा कर रहा है, इंडिया के जिस तरह से खतरनाक बल्लेबाजी चल रही है, अगर तुम लोग मदद ना कर पाओगे तो चलो पाकिस्तान से ही मदद ले लेते हैं। रिजवान भाई बराबर आजम भाई और शाहिन अफरीदी भाई, अरे भैया जिस तरह से इंडिया ने कुटाई किया है उससे कुछ एक्सपीरियंस मिला है कि नहीं? कुछ मिला है तो हमें बता दो, ताकि इंडिया को हम हरा सके और तुम्हारा बदला चुका सके। अरे वो बिल्लू भाई, अरे भैया तुमने ससुरी हमारा बोनी खराब कर दिया और बुरी तरह से हरा दिया और इज्जत बचाने के चक्कर में इंडिया के खिलाफ उतरा, इंडिया ने भी धर के कूट दिया और ये कोहली तो ससुरी दुश्मनी पुराने से पुराने निभाते आ रहा है और बुरा हाल मनाते रहा। और रही एक्सपीरियंस से बात, तो ये बराबर आजम और शाहिन अफरीदी से पूछ लो, हमारा तो ससुरी हार के बाद दिमाग काम ही नहीं कर रहा। अरे वो बिल्लू भाई, ये रिजवान भाई ने बिल्कुल सही बोला, हमसे भी कुछ पूछो मत, हमारा भी ससुरी दिमाग काम नहीं कर रहा और दबाव और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब मन कर रहा है कि संन्यास ले ले। ये कोहली दिन पर दिन ससुरी शतक पर शतक ठोके जा रहा है और हमसे ससुरी 50 रन की पारी नहीं खेले जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया वाले हमसे चाहते क्या है। अरे वो भाई बराबर आजम, देखो भैया, हम इंडियन जो चाहते हैं ना वो तो करते हैं और तुम लोग क्या चाहते हो तुम अपना समझो, लेकिन याद रखना तुम लोग ससुरी हमें बार बार आंख जो दिखाते हो ना, उसी का नतीजा है कि हमें तुम्हें सुधारने के लिए अपने बल्ले को ताबड़तोड़ तरीके से चलाना पड़ता है। वैसे शाहिन अफरीदी भाई, हमारा कल का सेवादारी कैसी लगी तुम्हें? वो कोहली भाई, अरे कल की सेवादारी इतनी जबरदस्त तरीके से शाहिन अफरीदी को मिला है ना कि अब मरते दम तक ये ससुरी अपने ओर आंख उठा के देखेगा नहीं। और जिस तरह से ससुरी हमें ताबड़तोड़ तरीके से आउट करने की बात कर रहा था, अब तो ससुरी याद करके घबरा जाएगा। अरे वो कोहली भाई और रोहित भाई, अरे भैया तुम लोग ससुरी वाकई में जिस तरह से हमारा कल हाल किए हो ना, किसी से बताने लायक नहीं है। तुम लोग ससुरी हमें इतनी बुरी तरह से मारे हो कि हम क्या बताएं। बिल्लू भाई देखना, तुम अपने गेंदबाजों को बचा के रखना, क्योंकि ये लोग ससुरी खेल नहीं जल्लादगिरी कर रहे हैं और मार मार के ससुरी गेंद का चमड़ी उधेड़ दे रहे हैं। अरे कल ये लोग मार मार के हमारे धागे खोल के रख दिए और हमारे आंखों के सामने हमारे पाकिस्तान टीम को रगड़ दिए।